इसमें जो है प्रत्येक सप्ताह जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसमें मंडे को जो ये कार्यक्रम रहता है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन जो है 1905 उसकी भी हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। इसमें भी जो है जनता के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा जो भी उनकी शिकायतें होती हैं, सुझाव होते हैं, सजेशंस होते हैं, वो भी उसमें दिए जाते हैं। तो उसमें समस्त जो विभाग रहते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। विभागों को स्ट्रिक्टली निर्देशित किया जा रहा है कि एक निर्धारित समय के अंदर अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से समस्या का निस्तारण करना सुनिश्चित करें, और न केवल निस्तारण करना चाहिए और संबंधित जो आवेदक है, शिकायतकर्ता है, उनको भी बताना चाहिए, ताकि एक पूरा कम्युनिकेशन बना रहे और ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में बनी रहे। तो उसी के क्रम में जो है आज की जो गतिविधि हम लोगों के द्वारा संचालित की गई थी, और प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से ये जनता मिलन जन सुनवाई का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है। आज हमारे धारचूला व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक और व्यापारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें हमारे धारचूला व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम जो है हमारे 22, 23, 24, 25 के सदस्यता शुल्क लेकर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया, और दूसरे में धारचूला महोत्सव धूमधाम से मनाने हेतु आयोजन में नगर पालिका द्वारा जो धारचूला महोत्सव किया जाएगा उसको हम लोग पूर्ण सहयोग करेंगे व्यापारी वर्ग। और साथ ही जो हमारे इस कस्टम विभाग में जो महिला द्वारा अभद्रता और वो मिसबिहेव जो किया जा रहा है, इस संबंध में अभी कस्टम अधिकारी से वार्ता कर इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इसका समाधान नहीं करने की दशा में हम लोग व्यापार मंडल आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। के साथ हमारे धारचूला के आर्मी तिराहे से लेकर रिंग रोड धारचूला नगर के अंतर्गत जो रोड गड्ढे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, इसका हार्ड मिक्स के लिए हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया था, और इस संबंध में भी हमारे उप जिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और साथ ही जो हमारे 1970 में सिविल लाइन बनी थी, सिविल लाइन का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए, जिससे कि बार बार चौक होकर बाज़ार में जो गंदगी फैल रही है उससे यहाँ पर हमारे प्रदूषण भी बाधित दूषित हो रहा है। और साथ ही जो हमारे टैक्सी स्टैंड का निर्माण होना है उसका भी ज़मीन का जो हस्तांतरण कार्य है वो अतिशीघ्र किया जाए, जिससे कि हमारे नगर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है। इसको सही करने की दिशा निर्देशन के लिए हम लोग ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित करेंगे, और नगर के अंतर्गत नगर पालिका को भी एक ज्ञापन देंगे। एक महत्वपूर्ण व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि नगर के अंदर सीसीटीवी का कार्य विगत 1 वर्ष पहले हो जाना था, लेकिन अभी तक नहीं कर रखा है। ये सीसीटीवी लगाने के लिए हम लोगों ने बार बार नगर पालिका से अनुरोध कर चुके हैं। यदि अब नगर पालिका के अंतर्गत के जितने भी रिंग रोड में हमारे सीसीटीवी लगने हैं वो कार्य नहीं होने की दशा में व्यापार मंडल आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका के अधिकारियों की होगी। अनवाल समुदाय के द्वारा आज हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि जी और प्रदीप रावत जी हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी जी को। जब जौनजीबी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो उन्होंने घोषणा में डीएम साहब को आदेशित किया था कि इसको तत्काल घोषणा में इसे चढ़ाएं, परंतु बहुत दिन बीतने के उपरांत भी अभी तक मुख्यमंत्री के घोषणा में ये चढ़ नहीं पाया है। इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसे जल्दी चढ़ाया जाए, और हमारे प्रतिनिधियों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि इसे 3-4 दिन के भीतर चढ़ा करके कार्रवाई की जाएगी। और हमने और हमारी दूसरी मांग यह है कि अनवाल समुदाय को केंद्रीय ओबीसी दिलाया जाए, और उन्होंने इसके लिए भविष्य में आगे रणनीति बनाने पर जोर दिया है। तू साली हुई बिना तू साली हुई बिना तू साली बरस दिन बाद साली भेट भयो यस पाली 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 यस पाली यस पाली भेट भयो यस पाली यस पाली यस पाली भेट भयो यस पाली ओ साली मायाली साली ओ साली मायाली साली ओ साली
मायाली साली ओ साली, ओ साली मायाली साली ओ साली। पानी को बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय पर हम वार्ता करेंगे। लंबे समय के बाद धारचूला विधानसभा में राजनीतिक दलों के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के एक जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। एक तरफ जहां 14 नवंबर को जोलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक हरीश धामी के द्वारा अपने संबोधन के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जांच करने की मांग की गई थी, और उनके इस बयान के बाद ही पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बयानों की बाढ़ सी आ गई, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ और विधायक निधि हो या विधायक जी के द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच की मांग तेज तरीके से की जा रही है। अब आपको ये समझना होगा कि भ्रष्टाचार का स्तर किस स्तर पर है, और आज जो राजनीतिक दल हैं वो किस वक्त पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस को उसके गांव में होने वाले किसी भी निर्माण में भ्रष्टाचार दिख रहा है। जब किसी सरकारी दफ्तर में कोई आम आदमी काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आम नागरिक को भ्रष्टाचार दिख रहा है। ऐसे ही उन सभी स्थानों पर जहां पर आम जनता के सरोकार जुड़े हुए हैं वहां पर आम नागरिकों को भ्रष्टाचार दिख रहा है। लेकिन धारचूला विधानसभा में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य जो राजनीतिक दल अपने आप को जनता का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, उनको ये भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। होने की बात यह है कि नए सिरे से जब खुद उस स्तर के लोगों ने भ्रष्टाचार की बात उठाई है, जो लोग उसका समाधान कर सकते हैं, तो ऐसे में जनता के लिए थोड़ी सी उम्मीदें जग जाती हैं। लेकिन जब से भ्रष्टाचार को लेकर के ये चर्चा हो रही है तो आम नागरिकों के बीच में भी यह चर्चा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। ये एक कहावत है, इसको कोई व्यक्तिगत न ले, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आम नागरिकों का कहना यह है कि नेताओं पर जब अपने ऊपर कोई बात आती है तब भ्रष्टाचार उनको दिखता है, दूसरे का भ्रष्टाचार, और जब वो खुद उस चीज को करते हैं तो भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता है। तो आज मैं अपनी इस जो हमारा आज का बुलेटिन है उसकी शुरुआत में आप लोगों के बीच में हूं, और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि भ्रष्टाचार को लेकर के अपनी राय दें, और जो आजकल वर्तमान समय में जो हमारे बड़े नेताओं के मध्य स्थानीय विधायक जी हों या भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनके बीच जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आपको ये लगता है कि धारचूला विधानसभा में इस चर्चा के बाद, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, या जो भ्रष्टाचार पूर्व में हुआ है उसके लिए किसी को दोषी ठहराया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी? लोग कहते हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो ऊंची पहुंच रखने वाले लोग हैं और उनको कभी भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जब कांग्रेस और बीजेपी जो अलग अलग धाराओं की पार्टियां हैं, वो दोनों ही लोग, उन दोनों ही पार्टियों के लोग और स्थानीय विधायक जब मुख्यमंत्री से एक ही सुर में भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग कर रहे हैं और उन योजनाओं की भी बात बता रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्यों ना धारचूला विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, और वो केवल उन नेताओं के कार्यों को लेकर के नहीं, स्थानीय स्तर पर जो और भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और आज आप लोगों के बीच में इस बुलेटिन के माध्यम से मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई वास्तव में स्थानीय नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए सपना न हो, उस पर कार्रवाई होती दिखनी चाहिए। सरकार केवल नारों के लिए जीरो टॉलरेंस न बरते भ्रष्टाचार पर, वास्तव में धरातल में आम नागरिकों को यह महसूस हो कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।